हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही खत्म हो चुकी है। गुरुवार सुबह 11 बजे तक सत्र की कार्यवाही खत्म की गई है। सत्र के पहले दिन सदन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डीएससी के वर्गीकरण का फैसला आज से हरियाणा में लागू किया जाएगा। फैसले की कॉपी सीएस की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। सदन में गुरुवार को भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और कल सदन में राज्यपाल के अभिभाषण की आज भी ये चर्चा जारी रही। वहीं गुरुवार यानी कि कल भी इस चर्चा को जारी रखा जाएगा। हरियाणा में शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई है और सुबह 11 बजे से शुरुआत के बाद में आज दिन भर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज सदन के सत्र की शुरुआत हुई थी, कार्यवाही की शुरुआत हुई थी। वैसे में कल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। हरियाणा में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर तक जारी रहेगा। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, कल भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, ऐसे में हंगामे के आसार, आज भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद की गई थी। बिल्कुल, कल भी चर्चा होगी और आज भी चर्चा हुई और कई मुद्दों पर जो है बातचीत की गई। तमाम जो पक्ष और विपक्ष के विधायक थे उन्होंने अपनी राय रखी और जहां पक्ष के विधायकों ने तारीफ की और लेकिन विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने कई तरह के सवाल भी उठाए। और आज का जो दिन था उसमें ईवीएम का मुद्दा भी उठा था। इसके अलावा डीएससी जो अनुसूचित जातियों में जो वर्गीकरण किया गया है उसको आज से लागू कर दिया गया है आरक्षण का, उस पर भी जो है तीखी बहस दोनों पक्षों के विधायकों में देखने को मिली। और साथ ही साथ जो मुख्य जो मुद्दा था आज का वो खाद के मुद्दे और सबसे ज़्यादा आज बहस हुई। जहां सरकार एक तरफ कह रही थी कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को पर्याप्त खाद दी जा रही है, वहीं इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को खूब घेरने की कोशिश की और कहा कि किसानों को लाइनों में लगकर जो है खाद लेना पड़ रहा है और उसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। तो तमाम जो मुद्दे थे आज वो आज जारी रहे, क्योंकि आज का जो आधा दिन था उसमें राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा और दोपहर के बाद लंच टाइम के बाद जो है फिर उस पर जो चर्चा है वो शुरू हुई। और ये चर्चा है जो कल सुबह भी चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी और जितनी भी उपलब्धियां गिनवाई गई राज्यपाल की और इस सरकार की जो उपलब्धियां गिनवाई उसको लेकर जो है चर्चा जारी रहेगी। और जो विधायक रह गए, चाहे वो पक्ष के थे चाहे वो विपक्ष के थे, उन्हें कल मौका मिलेगा अपने अपने विचार रखने के लिए। और कई जो सीनियर जो नेता हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि सरकार ने 10 साल में इतने बढ़िया काम करके दिखाए हरियाणा में, जिस वजह से लोगों ने तीसरी बार जो है सरकार को मौका दिया, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। और अब दूसरी तरफ जो विपक्ष के विधायक हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो अभिभाषण हुआ उसमें जो उपलब्धियां गिनवाई गई वो सच नहीं थी। प्रदेश के लोग कई मुद्दों पर परेशान हैं, खासतौर पर किसान परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रहा। इस तरह से कई मुद्दे जो हैं विपक्ष के विधायकों की ओर से गिनवाए गए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ सीनियर नेता जो अभी सदन से निकले हैं सेशन के बाद, उनसे बात करेंगे कि आगे सेशन आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा रहा सेशन आज का। हमारे साथ झज्जर से कांग्रेस विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल मौजूद हैं। मैम, आज का जो सेशन हुआ, खाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया रहा। सरकार ने कहा कि कोई कमी नहीं है खाद की, लेकिन विपक्ष के विधायक साहब यही कह रहे थे कि खाद की भारी कमी है, किसान लाइनों में लगे हुए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? इसका मतलब जहाँ बीजेपी के विधायक है वहाँ खाद बट रही होगी। हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे क्षेत्रों में तो एक कट्टा भी खाद का नहीं आ रहा। हम लोग बार बार कह रहे हैं फसल डूबी पड़ी है, उसका मुआवजा नहीं दे रहे। डीएपी खाद के लिए सरकार, किसान जो है अपना खेत जोत कर तैयार कर रहा है बिजाई के लिए, लेकिन डीएपी खाद अगर नहीं मिल रही तो हम मुद्दा क्यों उठाते? अगर मिल रही होती तो आप बता दें। हमारे क्षेत्र में आप श्वेत पत्र जारी करके आप डाटा जो है टेबल करने का काम करें कल विधानसभा में कि हम लोग कह रहे हैं ना खाद मिल रही है, पराली के मुद्दे पर आप रेड एंट्री कर रहे हैं, उनके ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं। और तो ये तो प्रदूषण तो बहुत बड़ी एक समस्या है ही है जी। डीएससी का लागू किया गया, जो अनुसूचित जातियों में जो वर्गीकरण था आरक्षण को लेकर जो लागू किया गया, सरकार उससे भी काफ़ी खुश है कि सरकार ने उन जातियों के लिए सोचा और ये जो सुविधा है आरक्षण की वर्गीकरण की ये इन्हें दी। किस बात पे खुश हो रही हैं? ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या दे दिया?
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई कि आप वर्गीकरण में अनुसूचित जाति के वर्गीकरण में वर्गीकरण कर सकते हैं और इसको केवल आप राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करेंगे। सरकार ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी बना दी। कोई बात नहीं, आपने बना दी, लेकिन आपने दिया क्या है? क्या आपने उनको नौकरियां दी हैं? क्या आपने बैकलॉग पूरा किया है? क्या आपने रोस्टर सिस्टम को कभी चेक किया है? क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आप भर्तियां कर रहे हैं? क्या उसमें शेड्यूल कास्ट को आपने रिजर्वेशन देने का काम किया है? क्या जो बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं उसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने का काम किया है? क्या आप सफाई कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं? क्या सरकारी स्कूलों में गरीबों के, दलितों के बच्चे खासतौर से पढ़ते हैं, साजिश के तहत आप सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं? क्या आप उनकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रहे हो? क्या आप स्टाइफंड दे रहे हो? केवल वर्गीकरण हमारे में जो संवैधानिक तौर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक तौर पर शेड्यूल कास्ट को, कुछ कास्ट को शेड्यूल करने का काम किया था, ताकि जो सदियों से हमारे जो दलित समाज है जो झेलता आ रहा है, उनके खिलाफ जो किस तरह के अपराध हो रहे हैं उसको झेलता आ रहा है। ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, ये सामाजिक तौर पर न्याय देने का कार्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक तौर पर वर्गीकरण करके आप हमारे को भिड़ाने का काम कर रहे हैं, आप दे कर रहे हैं। एचकेआरएन का मुद्दा जो एक बार ठंडा जरूर पड़ गया था, लेकिन आज फिर वो सामने आ गया। एचकेआरएन का जो बार बार सुनाई दिया ये मुद्दा एचकेआरएन का कि भर्तियों में नियमितता नहीं बरती गई है, आरक्षण के नियम नहीं माने गए हैं। बिल्कुल, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बैकडोर एंट्री हुई है, पारदर्शिता नहीं है, बहुत सारे पुराने लोग हैं उसमें एचकेआरएम में शामिल नहीं किए गए हैं। इसमें शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का, डिसेबल्स का, एक्स सर्विसमैन का कोई भी रिजर्वेशन उसमें नहीं दिया है। तो क्यों आप बच्चों को कच्ची नौकरी, क्यों यूथ को अंडर एम्प्लॉयड, क्यों आप यूथ को पक्की नौकरी नहीं देते? तो 2 लाख जो नौकरियां हैं, क्या उसमें 1,20,000 माइनस हो जाएंगी? तो क्या आपने सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट जो है ये कच्ची नौकरी देने का काम किया है? और क्यों कच्ची नौकरी दे रहे हैं? क्यों युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दे रहे? यही सबसे बड़ा कारण है आज हमारा युवा नशे की चपेट में आ गया है। डंकी के माध्यम से प्रदेश और विदेश में जो है विदेशों में पलायन कर रहा है, ज़मीनें बेचकर जा रहा है। सरकार को ये नज़र क्यों नहीं आ रहा है कि क्यों कच्ची नौकरी, क्यों पक्की नौकरी नहीं? पक्की नौकरी आप युवाओं को दें, उनके साथ न्याय करने का काम करें। एक आखिरी सवाल है कि आज चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा बहुत छाया रहा, लेकिन जब कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा बातचीत कर रहे थे तो फिर से ईवीएम का जो नाम है वो सदन में सुनने को मिला। देखिए, ईवीएम का मुद्दा है, लोकतंत्र में एक तंत्र का इस्तेमाल है। बहुत पॉपुलर तो ये गवर्नमेंट थी नहीं, लोगों ने नकारने का प्रयास था। कोई बात नहीं, अब इनकी सरकार बन गई है, वो एक लड़ाई अलग से लड़ने का हम काम करेंगे। जिस प्रकार से प्रशासन के संरक्षण में नशा, शराब, पैसा सब बांटा गया, अब चुनाव हो चुके हैं, सरकार ये बन चुकी है, वो एक सेपरेट हमारी लड़ाई है, उसको हम लड़ने का काम विजय, विधायक निधि को लेकर साथ ही साथ में कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव को लेकर भी गीता भुक्कल ने आज मुद्दा उठाया, इसके बारे में भी प्रश्न कीजिएगा। विश्वासघात वहां पर ना किया जाए जहां पर हम लोग कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं और वहां से बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पर्ची से ही काम होंगे, तो फिर हमारे क्षेत्रों को क्या पीछे रखने का काम करेंगे? एक मुद्दा पहले भी लगातार उठाते रही हैं, विधायक निधि का मुद्दा, आज भी वो मुद्दा आपने उठाया और आप ही सबसे ज्यादा इस मुद्दे को सदन में आपने पहले भी उठाया पिछले सदनों में, तो ये इसमें भेदभाव क्यों, आरोप क्यों लगा? बहुत भेदभाव किया जा रहा है। हमें विधायक निधि का पैसा दिया गया, बीजेपी के द्वारा किया गया कि विधायकों के खाते में ये पैसा डाला गया है। विधायकों की केवल रिकमेंडेशन थी, हमने रिकमेंडेशन की, फॉलो किया, रिजल्ट 0-0। उसके बाद भी इन्होंने नहीं दिया। पहले कहा था 1 साल में 5 करोड़ देंगे, फिर 5 साल में 5 करोड़ देंगे और उस पर भी काम नहीं करवाया गया। इस प्रकार का दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रत्याशी रहे या जो चुनाव लड़ा, उन्होंने लोगों के बीच में दुष्प्रचार करने का काम किया। हम चाहते हैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पीकर महोदय इस पर स्पष्टीकरण दें कि क्या वो पैसा जो रोड्स को लेकर दिया गया था, उनकी रिपेयर को लेकर दिया गया था, और विधायक निधि का जो पैसा क्या वो विधायकों के खाते में डाला या सरकार ने वो दिया ही नहीं? इस पे हमें स्पष्टीकरण चाहिए। तो ये जैसे कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने बात की और सदन के बारे में जो मुद्दे उठाए गए उसके बारे में चर्चा की। जी।